Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, let us consider the equation half mv square is equal to mgh, where capital M is the mass and v is the velocity of the body and g is the acceleration due to gravity and h is the height. Check whether the equation dimensionally correct है. हमें क्या चेक करना है कि इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं. ठीक है, ये हमें चेक करके बताना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. डायमेंशन लिख लीजिए. ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस आपको यहाँ पर करना है. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डायमेंशन एनालिसिस. लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, डायमेंशन एनालिसिस. ठीक है, अब बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर चेक करते हैं. ठीक है, आपको देखिए इक्वेशन के गिवन कर रखी है हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है. किसका? काइनेटिक एनर्जी का. ये किसके इक्वल कर रखा है? एमजीएच. एमजीएच क्या होता है? आपको पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो अगर आपको इतना भी पता है कि लेफ्ट साइड पर आपका काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है, राइट साइड पर आपका पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, दोनों आपकी एनर्जीज हैं और एनर्जीज के डायमेंशन ऑलवेज इक्वल होती है. ठीक है, चाहे वो एनर्जी आपकी काइनेटिक हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो स्प्रिंग फोर्स के कारण एनर्जी हो. ठीक है, और चाहे वो आपकी हीट एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो. ठीक है, ऑल एनर्जीज क्या होती हैं? आपकी डायमेंशंस आपकी एनर्जी की ऑलवेज सेम रहेगी. तो आप इसको बिना सॉल्व करे क्वेश्चन को बता सकते हैं, बट हमें यहाँ पे चेक करके बताना है कि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक वेदर द इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, लेफ्ट साइड से हम डायमेंशन लिखना चाहते हैं. 1/2 कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी. नेक्स्ट टर्म क्या? मास. मास के डायमेंशन को m से लिख लीजिए. सेकंड टर्म आपकी वेलोसिटी का स्क्वायर. वेलोसिटी क्या होता है आपका? एल टी माइनस वन. तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एल टू टी माइनस टू. दिस इज द डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड. ये क्या होगी? आपकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन होगी. राइट हैंड साइड पे आते हैं. सबसे पहले है मास. मास की डायमेंशन आपकी m हो जाएगी. सेकंड है आपका जी. जी क्या होता है? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है आपकी एल टी माइनस टू के इक्वल. ठीक है, फिर आपका हाइट. हाइट क्या है? लेंथ. लेंथ की डायमेंशन एल हो जाएगी. ठीक है, तो इसको अगर मैं देखूं तो मल्टीप्लाई करूँ तो एम एल टू टी माइनस टू, ये टर्म यहाँ से इतनी हो जाएगी. ठीक है, तो बच्चों देखिए इसकी जो राइट साइड है ये आपका एल एच एस है. एल एच एस और आर एच एस दोनों की डायमेंशन क्या आ रही है बच्चों? सेम आ रही है. तो इसका हम ये कह सकते हैं कि ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन है. राइट, तो यही हमें चेक करके बता रहा था, हमने यहाँ पर चेक करके बता दिया. सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.